नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 2023 का है उसके लिए यूनिट 9 का बुक देखेंगे। और ये जो बुक है वो कबीर पब्लिकेशन की, ठीक है। तो बुक का रिव्यू कर लेंगे और बुक कैसी बनी है, किस तरीके से इसमें कंटेंट मिल जाता है आपको, एमसीक्यू कितने मिलेंगे, थ्योरी के लगभग कितने पेज मिल जाएंगे हर यूनिट में। और इसके पहले जो यूनिट 9 के जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, 2020 के बाद से, तो उसको मेंशन किया हुआ है या नहीं, क्या कोई इसमें स्ट्रेटजी मिल जाती है, कौन कौन से यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। क्योंकि यदि आपको एक पेपर निकालना है प्रीलिम्स का, तो उसके लिए आपके पास ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको, जैसे यूनिट 9 की बात कर रहे हैं हम, इसमें लगभग 10 चैप्टर मान के चलिए, तो 10 चैप्टर में से ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, तो उस चैप्टर के आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे होंगे, या तो आप किसी बुक से लिख लीजिए या फिर आप गूगल कीजिए। गूगल करना आपको काफ़ी चुनौती भरा लगता है और वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए आपको कम से कम 1 से 2 बुक कर लेना चाहिए जहाँ पर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। तो इसी बुक के बारे में जानकारी ले लेंगे अपन कि क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। में से काफ़ी लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और कुछ लोगों की तैयारी हो सकता है एवरेज चल रही होगी और कुछ लोग पढ़ नहीं रहे होंगे। तो आप लोग के सबको डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई आप लोग अगर यहाँ पर तैयारी करने के लिए आए हैं तो आप किस लिए आए हैं, ठीक है। आपको एक अच्छी सी जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड होकर के आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार के एक्सक्यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आपको बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे बताते हैं, तो उन लोगों से पूछ लेना चाहिए, वहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर इनका फ्रंट पेज यहाँ पर कबीर पब्लिकेशन का इस तरीके से है और मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है बुक, ठीक है। एमपीपीएससी विशेष के लिए है ये, ठीक है। राइटर देख लीजिए संजय डांगे जी और पब्लिकेशन आपको कबीर पब्लिकेशन मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर इंडेक्स देख सकते हैं कि इंडेक्स में आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट में जो यूनिट है, ठीक है, तो वो टॉपिक के पर्टिकुलर कितने पेजेस दिए हुए हैं, क्या मिल जाएगा, कितना कंटेंट मिलेगा। पहला है इलेक्ट्रॉनिक की, तो इसके 5 से 26 तक पेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो लगभग सबके 20 25 30 पेजेस दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको सेकंड जो टॉपिक है, अध्याय बोल सकते हैं, चैप्टर बोल दीजिए इसे, हो सूचना संचार प्रौद्योगिकी, फिर कंप्यूटर है, रोबोटिक्स है, एआई है, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, और उसके बाद आपको मिल जाएगा इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स, विविध, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की ऑलरेडी मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि आपको कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन लेना है, तो वो भी बुक अगर आपके पास पहले से ही है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से आप एमसीक्यू लगा लीजिए और यहाँ से भी लगा लीजिए। जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। प्रीलिम्स निकालने का एक ही तरीका है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाए हुए होने चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके पास, और जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे कोई भी, तो आपको वहाँ पे अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे और जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे वो सब बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए भाई कि प्रश्नवार दिया गया है कि भाई अध्यायवार दिया हुआ है यहाँ पर कि कैसे आपको कौन कौन सी यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो एक एनालिसिस इनके द्वारा दिया गया है और ऑलरेडी एनालिसिस का वीडियो हम लोग डाल चुके हैं बहुत पहले, तो उसको देख लीजिएगा। अगर आपने अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले। और प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ठीक है, बहुत सारे अपने वीडियो डाल के रखे हैं, उन सबके टेस्ट सीरीज हो सकती है और सभी का जैसे टॉपिक वाइज हो गया, कुछ टॉपिक पर्टिकुलर विशेष टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना, और इनकी स्ट्रेटजी, तो ये सब आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप उसमें अपने हिसाब से थोड़ा फेरबदल करके अप्लाई कीजिएगा, आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे 2017 में देखिए जो नया सिलेबस आया वो तो 2020 से आया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बताया जा रहा है कि 2017 में जो पहले एक क्वेश्चन आया था सूचना प्रौद्योगिकी से, ठीक है, उसके बाद फिर साइबर सिक्योरिटी से आया, फिर उसका इंटरनेट, 3 इंटरनेट से क्वेश्चन आ गया, फिर कंप्यूटर से आया। तो ये उस समय कंप्यूटर सब्जेक्ट में ही हुआ करता था, ठीक है। फिर उसका 2019 में देख लीजिए, 20 में, 21 22 में देख लीजिए। 19 में कितने आए, साइबर सिक्योरिटी से 3 आए, इंटरनेट से 3, सोशल साइट से 1, ई कॉमर्स से 1 और कंप्यूटर से 3, ठीक है। तो लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इस यूनिट से लगभग मान के चलिए, ठीक है। 2020 में भी आपको इलेक्ट्रॉनिकी से मिल जाएगा 1 क्वेश्चन, फिर सूचना संचार प्रौद्योगिकी से 1 क्वेश्चन, रोबोटिक्स से 2, ठीक, ई गवर्नेंस से आपको 1 मिलेगा, फिर इंटरनेट से 1, फिर उसका सोशल साइट से 1 और कंप्यूटर से 2, ठीक। तो 2020 में थोड़े क्वेश्चन यहाँ से हो गए कम। अब 21 में देखेंगे तो 1 2 1 2 और 3, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 10 और 11 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको मतलब ये मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो आपके आना ही है। 2022 में कितने क्वेश्चन आए,
2022 में जो क्वेश्चन आए हैं अपने, ये देख लीजिए, फिर टॉपिक अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2022 में आपने को, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से आ जाएगा 2 क्वेश्चन, फिर रोबोटिक्स से 1 क्वेश्चन, फिर एआई से 3, साइबर सिक्योरिटी से 1, ई गवर्नेंस से 1, सोशल साइट्स और ई कॉमर्स से 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बताए गए हैं कि सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर एडीपीओ और बहुत सारे पेपर होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई यहाँ से कम 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो 1-2 ह्यूमन एरर मान के चलिए, और 1-2 आपको ये मान के चलिए कि भाई आपने सुने ना हो, पढ़े ना हो, एक्सेप्शनल कहीं और से पूछ लिए, तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन मिनिमम सही करके आने, और मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन सही करने हैं वो 15 में से 15 कर सकते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो और रिवीजन करते हैं तो आपका 15 में से 15 भी आ सकता है। देखिए, पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, रिवीजन, और रिवीजन आप कितने बार कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो आपको रीडिंग लगानी, एक रीडिंग, फिर रिवीजन, फिर उसका टेस्ट, ठीक, फिर रीडिंग, फिर रिवीजन, फिर टेस्ट। ये एक फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके पहला जो चैप्टर है उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक की है, और उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पे यूनिट 1 के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, यहाँ पे आपको कुछ मिल पाएगी। यूनिट अपना जो चैप्टर 2 है वो चैप्टर 2 में फुल इन्फॉर्मेशन है इसमें, तो पूरे पेजेस अपन ने थ्योरी के इसमें कवर किए हुए हैं, आपको किसी और पीडीएफ में नहीं मिल पाएगा। स्पेशली अपन ने जो पब्लिकेशन है उनसे बात की है, तो आपको जो सेकंड चैप्टर है उसका पूरा कंटेंट मिल जाएगा कि भाई उसमें थ्योरी कितनी है और उसमें एमसीक्यू कितने हैं, ठीक है। तो ये सेकंड यूनिट, अपन सेकंड यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बुक कैसी है, किस प्रकार की है, और आपको ले लेना चाहिए मार्केट से जा करके या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड यूनिट का नाम, आपको इस चैप्टर का नाम पता चल चुका है कि भाई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। परिभाषा दे दी गई। अब देखो यहाँ से बात ये है कि आपका जो यूनिट 7 है ना, यूनिट 7 मेंस, वो भी कवर हो जाएगा मैक्सिमम पार्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यूनिट 7 और यूनिट 4 भी है। यूनिट 4 में आपको पता है कंप्यूटर है, तो वहाँ पे भी कवर होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए भाई, क्या है कि सूचना क्या होती है हाफमैन के अनुसार, संचार क्या होता है पर्टिकुलर चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार, ठीक। फिर आगे डाटा संचार क्या होता है, फिर डाटा संचार के घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये सब आपको मेंस के हिसाब से भी हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेंस में ही पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें से बताइए कि डाटा संचार के कौन कौन से घटक नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा, तो फिर आपको पहचानना है, तो यही बात होती है, ठीक। संचार के प्रकार पूछ लेगा, फिर पॉइंट टू पॉइंट संचार, ठीक, प्रसारण, फिर डाटा सिग्नल जो होता है डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो संचार की विधियाँ, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फिर फुल डुप्लेक्स। तो इसमें ये पूछ सकता है कि जो मोबाइल संचार है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखो, वॉकी टॉकी, एफएम रेडियो, ठीक है। एक और कुछ और दे देगा यहाँ पर, सैटेलाइट फ़ोन दे देगा, तो इसमें से बोलेगा कि इसमें से कौन सा संचार की विधियों के तहत काम नहीं करता है, तो फिर आप कैसे करोगे। तो यही बात है कि आप थ्योरी भी पढ़े अच्छे से, अभी अभी समय है अपने पास, तो ढंग से उसको थ्योरी को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और उसका एग्जाम्पल देखना है। अगर किसी बुक में एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहा है कोई टॉपिक का, तो आपको जा करके सर्च करना चाहिए, गूगल करना चाहिए, इतना तो आप कर सकते हैं। आप वैसे भी इंटरनेट बहुत सारा कहीं भी फालतू की चीज़ों में उड़ा देते हैं, ठीक है, वीडियो देखने में और रील्स देखने में, उसकी जगह आप 1 से 1 मिनट तो लगता है सर्च करके लिख लेने में। संचार का माध्यम बताया गया कि भाई संचार का माध्यम कैसे होता है, तो यहाँ पे अलग अलग माध्यम दिए गए, उनकी तकनीक भी लिखी गई है, तो वो तकनीक आपके काम की है। प्रीलिम्स क्या होता है कि भाई जो आपके कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर कोई एग्जाम्पल है, तो ये प्रीलिम्स में पूछेगा, और यही चीज़ को अगर आपने अच्छे से रट लिया और ध्यान रख लिया, तो ये चीज़ आपको वहाँ जा करके लिख के आनी है, ठीक है, मेंस में। युग्म तार क्या होता है उसके बारे में, कोएक्सियल केबल क्या होता है, फिर ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अभी तो आपको 5 मार्कर में लिखना है ना, तो इतना पॉइंट आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर देखिए, ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित कारखाना भी लिख दिया है, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित जो अपनी योजना चलती है ना, भारत नेट नाम से जो चलती है, उसको आप लिख सकते हैं, जैसे मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बात करो, ठीक है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, फिर रेडियो वेव ट्रांसमिशन क्या होता है, अलग अलग के ट्रांसमिशन होते हैं, उनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है। ब्लूटूथ, वाईफाई, ठीक। आगे बढ़ेंगे इसमें, फिर वाईफाई टेक्नोलॉजी, फिर वाईमैक्स टेक्नोलॉजी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख लीजिए जनरल, कि वाईमैक्स के बारे में देखो पूरा नाम बता दिया, फिर उसके बाद किस पर आधारित होती है, रेंज क्या है, उपयोग क्या है, 4 उपयोग बता दिए गए, ठीक है। और उसके अंदर 3-4 लेयर जो होती है वो बता दिया, तो इतनी तो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, ठीक, ठीक है। फिर उसी में ही उसी चैप्टर का टॉपिक चल रहा है वाईफाई, ठीक है। फिर हॉट स्पॉट क्या होता है, NFC, RFID। आगे बढ़ेंगे, गरुड़ा क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, तो उसकी विभिन्न धाराएं हैं, है ना।
तो ये धाराएं आपको पता होना चाहिए भाई कि कौन कौन सी धारा में क्या क्या है। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता चलना चाहिए कि देखिए किसी की पहचान अगर आप चोरी करते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए कौन सी सेक्शन है आईटी एक्ट का, तो ये हो जाएगा आपको 66C, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर ये जो आपको 67A, अभी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशन और प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान करता है। आपको पता है अभी डीप फेक का जो स्मृति मंदाना का जो केस हुआ है, उनका जो वायरल वीडियो बना करके प्रसारित किया जा रहा है, तो उसमें ये सेक्शन भी काम में आ जाएगी आपको कि यहाँ पे लगभग 2 से 3 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है, 3 साल का आपको जेल भी होगा। तो इस प्रकार की जो सारी सूचनाएं हैं, इसके मतलब जो सेक्शन है ये आपको पता होना चाहिए जनरल, ठीक है। अब ये फर्जी डिजिटल साइंस से संबंधित कौन सा सेक्शन है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 73 है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपके बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। फिर ट्राई है, TCIEL है, BSNL है, प्रमुख संस्थान अगर कौन कौन से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो ये उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपको खुद से नोट करनी पड़ेगी। जैसे BSNL, तो इनके द्वारा जो जानकारी संक्षिप्त में मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है सारी। अब लेकिन क्या BSNL का वर्तमान में अध्यक्ष कोई चेंज तो नहीं हो गया, वो आपके काम का है, तो करंट अफेयर का टॉपिक है, तो उसको आपको लेकर के रखना है। अब यहाँ पे देखो कितना स्पेस दिया हुआ है। अब अगर इसी में आप पेंसिल से लिख देंगे, पेंसिल से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो तो हमेशा चेंज होते रहता है ना, करंट अफेयर का टॉपिक है वो, तो पेंसिल से इसका चेयरमैन का नाम लिख दो, ठीक, तो आपके काम में आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें प्रमुख प्लेटफॉर्म कौन कौन से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हार्ट टचिंग फैक्ट, ऐसे फैक्ट जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फैक्ट देख लो कि यहाँ पे भारत 6G अलायंस, तो ये B6GA क्या है, ठीक है। तो ये वही है कि भारत 6G अलायंस, ठीक है। फिर उसके बारे में लिखा है कि एक सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानव विकास संगठन शामिल है, ठीक। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके पास एडिशनल कितनी है, यही आपको बढ़त दिलाती है बाकी लोगों से, ठीक। अब यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि भाई MCQ के बारे में बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नोट के बारे में दिया हुआ है कि भाई अलग अलग जो जितने भी पेपर हुए हैं वहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, पहले 2021 में पूछा MPPSC में कि IT अधिनियम में किन महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, डिजिटल साइन हो गया, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, तो इसमें कौन सा शामिल है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्लो फीस क्या है, ब्लो फीस के बारे में, फिर टू फीस क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको MCQ दिख रहा है कि भाई देखो MCQ दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब कि जो पूछे जा चुके हैं उसके बारे में तो मेंशन है ही, ठीक है। तो इस टाइप की जो मेंशन है क्वेश्चन, उनको ज़्यादा अच्छे से ध्यान से देना है, क्योंकि MPPSC प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देख लेते हैं टोटल MCQ दिखा देते हैं हम आपको, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए, आपका टाइम सेव होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा भी टाइम सेव होना चाहिए। तो लगभग इसमें 152 MCQ है, देख लो यहाँ 54 नंबर तक का पेजेस थे इसमें, ठीक है, यूनिट चैप्टर 2 में। तो 152 MCQ दिए इसमें, ठीक है, जो कि आपके काम के हैं, और इतने में से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे अब PDF अगर आप दे रहे हैं तो पूरा PDF नहीं दे सकते ना, फिर ऐसे में बुक कैसे चलेगी मतलब मार्केट में, क्योंकि आप पता है बच्चे लोग बहुत तेज हो चुके हैं आज के ज़माने में, PDF से पढ़ना चाह रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, सामने वाले का नुकसान भी हो जाता है ना। हालांकि अपन किसी का प्रमोशन नहीं, मतलब पेड प्रमोशन तो कर नहीं रहे हैं, आपको बुक का रिव्यू इसलिए किया जाता है कि भाई आप मतलब आपका जो आप बाहर रहते हैं, पैसा आपको बुलाना पड़ता है, और फिर आपको लिमिटेड अमाउंट में आपको पैसा खर्च भी करना पड़ता है, तो इस वजह से आपको बुक का रिव्यू किया जाता है, ताकि जो ऑथेंटिक या बहुत अच्छी बुक है मार्केट में, अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो पता चल जाए, और उस हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पे नए हैं तो, और देखिए प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वो आपके बहुत काम के वीडियो हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.